नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि हाल ही में सरकार के द्वारा शुरू किए गए घर घर KCC अभियान का क्या मतलब है, इससे देश के किसानों का क्या फ़ायदा होने वाला है। साथ ही अगर किसी किसान को KCC लोन की आवश्यकता है तो उसे KCC लोन किस तरह से मिलेगा, उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि यह घर घर KCC अभियान कब तक चलेगा, इसकी अंतिम तिथि क्या है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सरकार ने 1 महीने पहले यानी 1 अक्टूबर 2023 को घर घर KCC अभियान का शुभारंभ किया था और आज 1 नवंबर हो चुका है, यानी 1 महीना इस अभियान को शुरू किए हुए पूरे हो चुके हैं। और इस 1 महीने में लाखों लोगों के उनके घर जाकर के उन्हें KCC लोन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सभी बैंकों से आग्रह किया था कि देश के जितने भी बैंक हैं, यह जो आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में किया जा रहा है, तो सभी बैंकों से आग्रह किया था, सभी बैंकों से कहा था कि आप सभी बैंकों को इसमें शामिल होना है और देश के सभी बैंक शामिल होकर के अपने जो जिला है, आपके ज़िले का, आपका जो भी क्षेत्र लगता है, आपके क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उन सभी गांवों में आपको कैंप करना होगा। वैसे तो सरकार ने कहा था आपको घर घर जाना है, लेकिन अगर आप घर घर नहीं पहुंच सकते तो आपको उस गांव के ग्राम प्रधान से मिल लेना है, पंचायत सचिव जो हैं वहां के उनसे मिल लेना है और वहीं पर आपको एक कैंप कर देना है 1 दिन के लिए। वहां पर जो भी ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक KCC लोन नहीं मिल पाया है या फिर जिन लोगों ने अभी तक KCC लोन नहीं लिया है, उनको योजनाओं की जानकारी दीजिए कि KCC क्या है, इससे किसान को क्या बेनिफिट होते हैं, KCC के जो भी फ़ायदे हैं वो सभी किसानों को बताए जाएं, गिनाए जाएं और उसके बाद उनसे किसानों से इसका अप्रूवल लिया जाए। जो इसका प्रार्थना पत्र होता है KCC का, वो किसानों से ले लिया जाए और बहुत ही कम दस्तावेज के आधार पर उन्हें सस्ती ब्याज दर पर KCC लोन उपलब्ध कराया जाए। तो इसके तहत इस देश में 1 महीने से कैंप किए जा रहे थे। इसमें लाखों लोगों को घर बैठे KCC लोन दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, पूरे देश में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हो सकता है आपके गांव में भी कैंप हो चुका हो घर घर KCC अभियान का, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला होगा, क्योंकि अभी इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा शेष है। तो आगे समय में आपको इस घर घर KCC अभियान के तहत आपके गाँव में कैंप किया जाएगा और अगर अभी भी आप KCC लोन से वंचित हैं, आप KCC लोन लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो फिर आपको KCC लोन आपको घर बैठे मिल जाएगा। अभी तक किसान को KCC लोन के लिए बैंक के चक्कर लगाने होते थे। कभी कभी स्थिति ये आ जाती थी कि किसान की एंडिया घिस जाती थी, लेकिन बैंक से उन्हें KCC लोन नहीं मिल पाता था। कभी कभी गलती किसान की होती थी, वो कागज़ ही पूरे नहीं कर पाते थे और कभी कभी बैंक भी उन्हें टरका देते थे कि आज स्टाफ कम है, आज साहब छुट्टी पर हैं, ऐसा उन्हें बता करके, या फिर इस समय KCC लोन नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के बहाने बना करके उन्हें टरका देते थे। तो बहुत सारे इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें KCC लोन की आवश्यकता तो थी, वो बैंक गए, बैंक के चक्कर लगाते लगाते थक गए और आखिर में वो थक हार करके घर बैठ गए कि अब मुझे KCC लोन नहीं मिलेगा। और फिर वो लोग कहने लगे कि KCC लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों की बैंक में पहुंच होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। KCC एक ऐसा लोन है जो कि बैंक बिना किसी कारण के किसान को मना नहीं करता है। अगर कोई उचित कारण होगा तभी किसान को KCC लोन के लिए मना किया जाता है, अन्यथा चूंकि सिक्योर लोन है, बैंक को भी कोई दिक्कत नहीं इस लोन को करने में, क्योंकि किसान की ज़मीन बैंक खुद ही अपने पक्ष में बंधक कर लेता है। तो बैंक का जो लोन है वो सुरक्षित रहता है और इतना सस्ता है कि बहुत ज़्यादा ब्याज भी नहीं होता है KCC का। तो इससे क्या है कि बैंक का पैसा सुरक्षित रहता है, तो बैंक को भी इस लोन को देने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, अन्य लोन की अपेक्षा अगर आप KCC का आवेदन करेंगे तो सबसे जल्दी आपको KCC लोन ही मिलेगा। अन्य लोन में आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, अन्य काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन इस लोन में कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते, कोई बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है, तो आपको आसानी से KCC लोन बैंक उपलब्ध करा देते हैं। तो इस घर घर KCC अभियान के लिए सरकार ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सरकार ने इस समस्या को देखा कि बहुत सारे लोग बैंक जाने में डरते हैं या फिर बैंक जाकर के नहीं बनवा पा रहे हैं या फिर बैंक उन्हें टरका दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में बैंकों से उन्होंने कहा कि आप घर घर जाइए, आप हर गांव में कैंप करिए। उस गांव में जितने भी लोग ऐसे हैं जो KCC से आच्छादित नहीं, यानी जिन्होंने KCC लोन नहीं ले रखा है और उनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, उन्हें PM किसान योजना का लाभ मिल रहा है, तो ऐसे लोगों का आप डाटा बना करके हमें दीजिए कि आखिर इन्होंने KCC लोन का फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा, और अगर नहीं भरा तो क्यों नहीं भरा, आप उसका हमें कारण बताओ। तो जब बैंकर उसके पास आएंगे, किसान से पूछेंगे कि आपको KCC की आवश्यकता है या नहीं, तो अगर उसे आवश्यकता होगी तो वहाँ कर देगा, तो उससे उसकी इंतखाब खसरा उससे बैंक ले लेगा।
उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लेगा और उसके बाद उसका 12 साला बनवा करके उनका केसीसी लोन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई किसान कहता नहीं मुझे केसीसी की आवश्यकता नहीं है, तो उस दशा में उनसे कारण भी पूछना होगा कि आखिर आप क्यों नहीं लेना चाहते। वही कारण उन्हें लिख करके जवाब भी देना होगा कि हम इस गांव में गए, वहां पर मान लीजिए कि पीएम किसान योजना के 20 लाभार्थी हैं, उसमें से सिर्फ 15 लोगों ने केसीसी लोन ले रखा है और उसके बाद जो 5 लोग अभी भी वंचित हैं केसीसी से, तो उनमें से 3 लोग तो तैयार हो गए, लेकिन 2 लोगों ने मना कर दिया कि हम केसीसी नहीं लेना चाहते। तो उन 2 लोगों ने क्या बताया उसका जवाब भी सरकार को, बैंकों को देना होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है, केसीसी देने का जो मुख्य उद्देश्य है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को केसीसी क्यों दिया जा रहा है, गांव-गांव कैंप क्यों किया जा रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, जो साहूकारी प्रथा है जिसमें साहूकार लोग बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं गाँव के लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, उनसे उन्हें मुक्त किया जाए। यानी जो साहूकारी प्रथा है इसे बंद किया जाए और किसानों को उनकी ज़रूरत का पैसा जो उनकी फसल में लगने वाला है वो पैसा उन्हें बैंकों से केसीसी के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर पर, यानी सस्ती ब्याज दर पर उन्हें उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसान इस कर्ज के जाल में बहुत ज़्यादा ना फंसे। क्योंकि जो साहूकारों का ब्याज होता है वो मंथली होता है और बैंक का ब्याज जो होता है वो वार्षिक होता है। तो दोस्तों केसीसी एक ऐसा लोन है जो इतनी कम ब्याज दर पर आप लोगों को दिया जाता है कि इससे सस्ता दूसरा कोई लोन है ही नहीं। पूरे भारत में दूसरा कोई लोन इससे सस्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केसीसी के माध्यम से आप लोगों को पहले ही पता होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से आपको रुपए 3 लाख तक का लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर दिया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 4% की सालाना ब्याज दर पर दिया जाता है। यानी अगर आप 3 लाख रुपए निकालते हैं तो आपको सिर्फ 1 वर्ष का जो ब्याज होगी वो 12,000 रुपये होगी। 1 लाख का 4,000 तो 3 लाख का 12,000 रुपये। तो कुल मिलाकर के इतनी कम ब्याज दर पर आपको दूसरा कोई लोन नहीं मिलता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि देश का हर किसान जिसके पास कृषि योग्य भूमि है, जो खेती बाड़ी से जुड़ा काम करता है, या फिर जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उन्हें भी केसीसी लोन दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा हमारे इस चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं इस पर कि जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, बटाई पर खेती करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, मुर्गी पालन का काम करते हैं या मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं, अगर उन्होंने लीज पर खेती ले रखी है, तालाब में मछली पालन कर रहे हैं, कोई पट्टे पर तालाब ले रखा है, इस तरह के जो भी लोग हैं या जो लोग कृषि ही करते हैं और बटाई पर खेती लेकर के करते हैं या पट्टे पर खेती लेकर के करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक योजना है जेएलजी यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के माध्यम से उनको केसीसी लोन दिया जाता है इतनी ही ब्याज दर पर, यानी 4% की सालाना ब्याज दर पर ही उनको भी केसीसी लोन दिया जाता है। या फिर जो लोग पशुपालन का काम करते हैं उन लोगों को भी केसीसी लोन दिया जाता है। इस पर भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड नाम से आपको केसीसी लोन दिया जाता है, उसकी भी ब्याज दर सेम होती है। तो कुल मिलाकर के सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो गांव का किसान है, जो मजदूर है, जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े काम करते हैं, उन लोगों को कम से कम ब्याज दर पर ये लोन उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाई जा सके, किसान अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सके। इसी उद्देश्य से यह घर घर केसीसी अभियान शुरू किया गया है और यह हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। जी हाँ, 1 अक्टूबर से यह अभियान शुरू किया गया था, 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। आपके गांव में हो सकता है अभियान हो चुका हो, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला होगा, या फिर 31 दिसंबर तक हर हालत में आपके गांव में कैंप हो जाएगा। या फिर दोस्तों हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, अगर आपके गांव में कैंप नहीं होता है तब भी आप परेशान न हो। आपके नज़दीकी जो भी बैंक हो, जो भी आपके नज़दीक में देश का सरकारी बैंक हो, जो आपका क्षेत्रीय बैंक हो, आप वहाँ चले जाइए। अगर आपके क्षेत्र में कोई ग्रामीण बैंक है तो बहुत ही बेहतर है। अगर ग्रामीण बैंक नहीं है तो आप कमर्शियल बैंक में चले जाएँ। वहाँ पर जाने के बाद चूँकि वहाँ पर तो भी टारगेट दिए गए हैं, यानी बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई किसान आपके बैंक आता है केसीसी लोन के लिए, तो चूंकि उन्हें तो टारगेट पहले से ही दिए जा चुके हैं कि आपको इतने केसीसी पर डे करने हैं, तो अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तब भी आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाएगा। आप अगर घर पर इंतजार नहीं करना चाहते कि घर घर केसीसी अभियान में पता नहीं मेरे गाँव में कब कैंप हो, तो आप बैंक चले जाइए। पहले की अपेक्षा आप देखेंगे कि पहले जिस तरह से आप लोग आपसे बात करते थे बैंक के स्टाफ केसीसी लोन के लिए, आपको दिखेगा कि बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। जैसे आप पहुंचेंगे, अपनी इंतखाब खसरा केवाईसी डॉक्यूमेंट देंगे, तो आपसे बोलेंगे कि ठीक है, हम आपका केसीसी 4 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में करके आपको पैसा दे देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको आसानी से केसीसी लोन इस समय मिल जाएगा, चाहे आप बैंक चले जाएं या फिर आप घर पर भी वेट कर सकते हैं घर घर केसीसी अभियान का कैंप के लिए। दोस्तों मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता ही दिए हैं कि आपको अपनी इंतखाब, अपना खसरा, इंतखाब में अगर बहुत ज़्यादा नाम है तो फिर आपको शेयर सर्टिफिकेट यानी हिस्सा प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो कि लेखपाल के माध्यम से बनता है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना है, अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है। बस ध्यान एक चीज़ का रखना है कि आप किसी बैंक के डिफाल्टर न हो, यानी आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 से प्लस होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 650 से प्लस है तो आप केसीसी के लिए एलिजिबल हैं।
दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे घर घर केसीसी अभियान क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है इसके पीछे, इस घर घर केसीसी अभियान से किसानों का क्या फायदा होने वाला है, किस तरह से आपको केसीसी लोन मिल पाएगा। सब कुछ मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर केसीसी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। वैसे मैंने केसीसी से रिलेटेड अपने इस चैनल पर कम से कम 100 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो अगर केसीसी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको जब भी टाइम मिले तो आपके केसीसी से जुड़े हुए सभी डाउट के उत्तर इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।